जागिरी। अफसरान के मुताबिक हादसे के फौरन बाद बांडीपोरा बटालियन के जवान जो इलाके में गश्त पर थे मौके पर पहुंचे और गाड़ी को महफूज तरीके से बाहर निकालने में मदद की। बांडीपोरा के लोगों ने इस वक्त पर की गई मदद के लिए आर्मी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि फौज हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहती है। सांबा जिले के राजपुरा ब्लॉक में बीजेपी के जरिए आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत वुमेन्स कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर बीजेपी राज्यसभा एमपी और स्टेट प्रेसिडेंट सत शर्मा, रामगढ़ असेंबली हलके के एमएलए डॉक्टर देवेंद्र मनियाल, डीडीसी चेयरमैन केशव दत्त शर्मा, डीडीसी मेंबर शिल्पा दुबे, बीजेपी जिला सदर आशा रानी समेत दीगर कारकुनान मौजूद रहे। सत शर्मा ने कहा कि आज खवातीन हर सतह पर पहली खातून के तौर पर उभर कर खड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि और भी ज्यादा खवातीन को आगे आना चाहिए और मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। वहीं बीजेपी के एमएलए देवेंद्र कुमार मनियाल और डीडीसी मेंबर शिल्पा दुबे ने कहा कि आज ये जो वुमेन कॉन्फ्रेंस हुआ इसने बहुत इज्जत और हौसला अफजाई दी है। उन्होंने तमाम खवातीन को हर इलाके में आगे बढ़ने का पैगाम दिया। इसके लिए अलग अलग प्रावधान स्कीम के माध्यम से, लखपति दीदी के माध्यम से और जिस तरीके का सम्मान आज मातृशक्ति को मिला है, विकसित देशों की श्रेणी में भारत जब चौथी पायदान पर पहुंचा है तो इसके पीछे कोई बड़ा योगदान है तो मातृशक्ति का। आज उन्हीं को सम्मान देने के लिए रामगढ़ में एक हमारे डीके मनियाल जी ने एक भव्य कार्यक्रम रखा था। मुझे पार्टी के सभी मंडल अध्यक्षों के साथ, डीडीसी चेयरमैन, उनकी पूरी टीम के साथ और मातृशक्ति के साथ मिलकर इस कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिला है। मेरा मानना है कि भारत विकसित देशों की श्रेणी में जब 2047 में भारत अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण करे तो इसमें हमारी मातृशक्ति की भूमिका जो है किसी भी तरीके से पीछे नहीं होगी, कम नहीं। मैं यही कहना चाहूँगी कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, अपनी शक्ति को उभारो, समझो और आप कुछ भी कर सकती हो। अगर मुझ जैसी औरत जो घर बैठे सिर्फ रसोई तक सीमित थी और आज अपना जिला चला रही हूँ तो आप भी दुनिया चला सकती हो। चांद से लेकर और जमीन पे खेलने तक आज हमारी बेटियों ने नाम रोशन किया है। तो नारी सम्मेलन का यही मतलब था और यही करने का हमारा नारी सम्मेलन समारोह बनाने का यही मतलब था कि नारी जो है वो सशक्त है, शक्तिशाली है। मोदी जी के द्वारा एक आह्वान किया गया था कि हम भारत को, अपनी जनता को आत्मनिर्भर बनाएं। उसके चलते आत्मनिर्भर भारत जो कार्यक्रम है लगभग 1 साल के लिए कार्यक्रम चलना है। उसके बीच में वंदे मातरम का कार्यक्रम भी चल रहा है। आज रामगढ़ विधानसभा का हमारा ये राजपुरा मंडल है, यहाँ पर एक महिला सम्मेलन आत्मनिर्भर भारत के चलते एक महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे यहाँ की मंडल अध्यक्षा आशा जी और इंदु वजीर जो जिला की महिला मोर्चा की अध्यक्षा है, उनके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजन किया गया था। सांबा में बीजेपी के जरिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर एकता मार्च निकाली गई। इस मौके पर बीजेपी के सांसद जुगल किशोर शर्मा और विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया मौजूद रहे। हमने पद यात्रा के सिलसिले में आज वल्लभ भाई पटेल जी की पद यात्रा जो है वो सांबा में पूरे देश में हो रही है। उसी की कड़ी में आज सांबा में भी हुई है, जिसके बारे में सब लोग जानते हैं कि वल्लभ भाई पटेल जी जो एक बड़ी महान शख्सियत थी, जिन्होंने इस भारत देश के लिए काम किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ काम किया और एकता के लिए 550 स्टेटों को जोड़ने का काम उनके जिम्मे था। और उसके बाद वो जो है एक इस देश में एकता और अखंडता के लिए जो उन्होंने काम किया, हमेशा उनको याद किया जाएगा और एक उनको भारत रत्न से भी नवाजा गया है। तो मैं ये समझता हूँ आज इसी सिलसिले में ये पद यात्रा सांबा में हुई। जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यह तय किया था, देश के प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है 150 जयंती के उपलक्ष्य पर एक पदयात्रा निकाली जाए हर क्षेत्र में। तो आज सांबा जिला में और विशेष तौर पर सांबा विधानसभा में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया, जिसके बाद पदयात्रा भी हुई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का वो सपना जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने देखा था, उसे पूरा करने के लिए
ये संकल्प के देश के प्रति निस्वार्थ भाव और समर्पण भाव से काम करेंगे, देश को विकसित भारत बनाएंगे। जो वल्लभ भाई पटेल जी जिन्हें लोह पुरुष के और सरदार की उपाधि से भाई से स्वतंत्र भारत के संग्राम में नवाजा गया था, उनका आज 150वां जो दिन है वो मनाने के लिए सभी जगह जो है एक श्रृंखला के तहत रन फॉर यूनिटी के नाम से उनको याद करने के लिए जो मार्च निकाले जा रहे हैं। जम्मू डिवीजन के किशनपुर बिलावर के रहने वाली और 11th क्लास की स्टूडेंट निष्ठा शर्मा इन दिनों अपने जिले का नाम रोशन कर रही है। दरअसल श्रीनगर में हुए स्पोर्ट्स कंपटीशन में उन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। ये कंपटीशन यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के जरिए किया गया था, जिसमें निष्ठा ने 100 मीटर, 400 मीटर समेत कई ट्रैक इवेंट्स में पहला मकाम हासिल किया है। निष्ठा शर्मा की ये कामयाबी न सिर्फ जम्मू कश्मीर की उभरती स्पोर्ट्स टैलेंट्स को सामने लाती है, बल्कि वुमेन एम्पावरमेंट का भी एक मजबूत पैगाम देती है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि बेटियां मौका मिलने पर किसी भी सेक्टर में पीछे नहीं रहती। घर वालों और मकामी लोगों में खुशी की लहर है। निष्ठा का कहना है कि वो आगे भी मेहनत करके बड़े लेवल पर स्टेट और मुल्क के लिए मेडल जीतने का मकसद रखती है। यूथ सर्विसेज और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के जरिए हुए स्पोर्ट्स कंपटीशन पूरे यूटी को एक मंच फराहम करते हैं और निष्ठा शर्मा जैसी बेटियां इसकी कामयाबी का जीता जागता सबूत है कि युवाओं में टैलेंट की कमी नहीं है और युवा ज़्यादा से ज़्यादा ये सरकार की भी कोशिश है और जो खेल विभाग है उसकी भी कोशिश है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज किया जाए, उन्हें जो है वो खेलों की तरफ प्रेरित किया जाए। तो ऐसी ही एक मिसाल है, हमारे साथ एक युवा खिलाड़ी है जिनका नाम निष्ठा शर्मा है और शी इज़ फ्रॉम बिलावर, एक दूर दराज का इलाका है, वहाँ की रहने वाली हैं और जम्मू में पढ़ाई कर रही हैं। तो हाल ही में जो हमारा यूथ सर्विसेज जो स्पोर्ट्स एक विभाग है, खेल विभाग है, उसकी तरफ से एक श्रीनगर के अंदर एक इवेंट करवाया गया, यानी एक स्पोर्ट्स इवेंट था और उसमें इन्होंने भाग लिया और भाग लेने के बाद इन्होंने 4 मेडल जो है वहाँ पर हासिल किए हैं। इन्हीं से बात करेंगे और ये जानेंगे क्योंकि यही देश का भविष्य है और भारत सरकार कोशिश कर रही है कि दूर दराज पहाड़ी क्षेत्रों से या फिर जो भी सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड किया जाए। सबसे पहले तो आपको कांग्रेचुलेशन कि आपने ये जो थैंक यू सर। हाँ, मुझे ये बताएं कि बेसिकली आप रहने वाले कहाँ के? मैं बिलावर किशनपुर से रहने वाली हूँ और वहीं पे मेरी जो है स्टार्टिंग स्कूलिंग भी हुई है। फिर उसके बाद मेरे पापा की ट्रांसफ़र होगी जम्मू में और फिर हम जो है सारी पूरी फैमिली जो है यहाँ पे आ गए। तो क्या मतलब कि स्पोर्ट्स का कैसे सबसे पहले मैं ये पूछूंगा, ये जो आपका ये हुआ था, क्या इवेंट हुआ था जिसमें आपने ये 4 मेडल्स जो है? मैंने किया था 100, 400 जो मेरा इंडिविजुअल गेम था और 2 जो थे टीम इवेंट गेम थे, 4x100 रिले और 4x400 रिले। तो ये कहाँ हुआ था ये? श्रीनगर में हुआ था। श्रीनगर में। ये किसने करवाया ये? यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स। अच्छा, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ने हाँ, करवाया। हाँ। कितने यहाँ से कितनी टीम मतलब कितने लोग गए थे यहाँ से हम कुछ मतलब एक फीमेल टीचर थी, एक मेल टीचर था और साथ में हम जो है पूरी टीम गई थी। 14 गर्ल्स आई थिंक कितनी तो होंगी। ये कब हुआ था ये 14 को हमारी टीम निकली थी, 15 और 16 को हमारे मैच थे और 17 को हम वापस आए थे। 17 को आप वहां से वापिस हाँ। आए। तो मतलब कि आपने 3 जो है वो उसमें कितना 100 कौन सा था? 100, 400 मेरा इंडिविजुअल गेम था और 2 जो थे वो टीम इवेंट गेम थे। इसमें क्या पोजीशन क्या रही? ये गोल्ड रहा, फर्स्ट पोजीशन। फर्स्ट गोल्ड रहा इन्होंने 4 में ही? सब में मतलब हाँ। कि फर्स्ट रहा। तो मैं एक चीज और आपसे जानना चाहता हूँ, यहाँ पर आप क्या स्टेडियम वगैरह जाती हैं क्या? हाँ जाती हूँ, मैं प्रैक्टिस अपनी जो है पूरी करती हूँ और फिर ही जाती हूँ और आगे मेरा यही रहेगा कि जो मैं आगे भी जो है अपना बेस्ट दूँ। बाकी मेरे कोच और इन सब ने मतलब पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया, उनको भी मैं थैंक यू बोलूँगी जिन्होंने मुझे आज इस प्लेटफॉर्म तक पहुँचाया। तो क्या मतलब कि ड्रीम क्या है आपका कि ये तो होगी यूटी लेवल की बात, हाँ। जैसे आप जम्मू में खेल रहे हाँ। हैं, श्रीनगर आपको मौका मिला, वहां पर आपने ये गोल्ड जो है वो 4 में ही फर्स्ट पोजीशन पर आप रहे, तो क्या ड्रीम क्या है, क्या सपना देखा है? ड्रीम मेरा इंडिया के लिए भी खेलना है और आगे जहाँ पे जम्मू को जो है रिप्रेजेंट करने आगे। जम्मू को रिप्रेजेंट हाँ। करना है। तो इसके लिए आपको पता है कड़ी मेहनत चाहिए या फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर सब चीजें वो होनी चाहिए, तो क्या वो सब चीजें आपको प्रोवाइड हो रही हैं? हाँ, हो भी रही है और मैं आगे उनको बोलूँगी भी इंफ्रास्ट्रक्चर वालों को कि क्या बोलते हैं उसको, मुझे जो है ये सब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की जो है वो प्रोवाइड करें ताकि जो है मैं आगे भी अपना बेस्ट दे सकूँ, इसलिए आप हेल्प करें।
अच्छा, मतलब कि वो हेल्प, मतलब कि उनको चाहिए कि आपको इस तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड हाँ करें। एक चीज और जानना, किसी नेशनल प्लेयर से इंस्पिरेशन आप लेते हैं? कोई है आपका जो जिसे आप पसंद करते हैं, जिसको फॉलो करते हैं? है तो है, जैसे हमारे जेवलिन थ्रो वाले भी हैं, नीरज चोपड़ा, जिन्होंने अभी किया अभी। आपको पता है वो इंडियन आर्मी में है? हाँ, अभी चले गए इसी साल, मतलब अभी गए हैं, मैंने देखी थी। उनको एक बहुत बड़ा रैंक मिला है। हाँ, बहुत बड़ा रैंक मिला है। ओके। मैं उनसे भी हूँ और बाकी भी प्लेयर्स हैं, सबसे हूँ। बाकी मैं अपनी प्रैक्टिस पे भी ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ और अब आगे मेरा जो है नेशनल भी आने वाला है, दिसंबर के फर्स्ट में है और मैं बस वही चाहती हूँ कि मैं वहाँ जाकर जो है अपना पूरा बेस्ट दूँ और अच्छा करके आऊँ। मतलब अब नेशनल खेलना है? हाँ, नेशनल खेलना है। नेशनल के लिए आप सिलेक्ट हो चुकी हैं? हाँ, हो गया। ओके। तो जो हमारे जम्मू कश्मीर की और गर्ल्स हैं, जैसे आपकी फ्रेंड्स होंगी या और गर्ल्स जो है, गर्ल्स को लेके भारत सरकार बड़ी बहुत ज़्यादा मुहिम, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सब चीज़ें चल रही हैं, आपको पता होगा, आप स्टडी में भी स्कूल में भी बताते होंगे। तो क्या आपको लगता है कि हर एक गर्ल्स को सामने आना चाहिए? बिल्कुल, सबको आना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सब स्पोर्ट्स में ही आए, ऐसा नहीं है। मतलब कि ठीक है, अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हो, तो आप अपना स्पोर्ट्स में अच्छा बेस्ट दो। कोई अच्छा स्पोर्ट्स में होता है, कोई पढ़ाई में होता है, कोई किसी में भी होता है, मतलब सब में अपने-अपने मतलब फ़ील्ड होती है, वो सब में सब बेस्ट होते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो या आप स्टडीज़ में अच्छे हो, अपना जो है सबसे आगे रहें और उसमें बेस्ट दें, सबसे। एक सवाल इससे जुड़ा हुआ हो रहा है, जैसे आप हो, आप यहाँ से श्रीनगर खेलने के लिए गई, कल आप नेशनल जाओगे, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, लेकिन आज वैसे भी गर्ल्स हैं जिन्हें फैमिली का सपोर्ट नहीं है। माँ-बाप जो है वो कहीं न कहीं बच्चे को वहाँ पर रोक देते हैं। हालाँकि आज का ज़माना तो सब चेंज है, डिजिटल इंडिया है। तो आप उन पेरेंट्स के लिए भी क्या मैसेज देना चाहोगे, उन माँ-बाप के लिए कि बेटियाँ आज तो वैसे किसी से कम नहीं है। हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो भी एक महिला है। कई इतिहास हैं, आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि हमारी तीनों बेटियाँ देश की लीड कर रही थी। तो क्या उन पेरेंट्स को आप मैसेज देंगे? मैं उन पेरेंट्स को यही बोलना चाहूँगी कि किसी को भी जो है, अगर कोई बोल रहा है आपको कि आपकी बेटी जो है वो बोल रही है कि मुझे ये करना है, तो उसको जो है चांस दो। क्योंकि मैंने भी देखा है कि कोई बोलता है कि लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए या फिर बैठना चाहिए, पर मेरे को इस चीज़ का पूरा सपोर्ट है और मैं बाकी पेरेंट्स को भी यही बोलना चाहूँगी कि आप जो है अपनी लड़कियों को जो है आगे जो है पहुँचाओ। अगर वो बोल रही हैं तो उनको वो करने दो। और आपका कोई मैसेज देश भर के लिए? यही है कि आप अपना जो भी काम कर रहे हो उसमें अपना अच्छा करो और ठीक रहो, और क्या। स्पोर्ट्स मंत्री जो हैं, आपको पता है जे&के के हमारे सतीश शर्मा जी, उनसे कुछ कहना, क्या कहोगे उनसे? उनसे कहना चाहूँगी कि उन्होंने ही मतलब वही करवाते हैं सब ऑर्गेनाइज़, और ये जो यूथ एंड सर्विस स्पोर्ट्स है इस पे भी तो हमारा सब कुछ फ्री रहता है। हमारा जो है खाने-पीने का, जाने का सब कुछ फ्री रहता है। आगे की वही कि मैं सिर्फ इक्विपमेंट के लिए बोलूँगी कि मुझे जो है वो चीज़ प्रोवाइड करें, बाकी जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो सब अच्छी हैं और भी अच्छी करें ताकि हम जो है अपना बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये निष्ठा शर्मा थी जिनसे हमने बातचीत की, जिन्होंने विस्तार पूर्वक बताया, अपनी जर्नी के बारे में बताया। तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि आज बेटियां जो है वो किसी से कम नहीं है। आज बेटियां जो है वो अपने देश का परचम ना केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी कर रही हैं। और इस बेटी का एक सपना है, एक ड्रीम है कि ये नेशनल खेले, देश के लिए खेले, भारत के लिए खेले। और अब ये तभी खेल पाएगी जब इसे सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। हालांकि यूथ एंड सर्विसेज, ये जो स्पोर्ट्स हमारा विभाग है, इसके मंत्री काफ़ी कोशिश, काफ़ी इंकरेज करते हैं, काफ़ी इवेंट्स इस तरीके के हो रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एक मौका मिले कि उन्हें उन हीरो को तराश कर जो है वो सामने लाया जाए। तो ये बेटी भी उनमें से हैं। 4 जो है वो मेडल्स ये श्रीनगर से लेके आई हैं, जो कि ये सरकारी इवेंट था और अब नेशनल के लिए इनका सिलेक्शन हुआ है, तो नेशनल के लिए खेलेंगी। तो ऐसे बच्चों को सपोर्ट करना दूर दराज के पिछड़े हुए क्षेत्रों से, ग्रामीण क्षेत्रों से, ताकि वो भी देश का भविष्य जो है वो बन सके। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ राही कपूर, जी&के लद्दाख, जम्मू। कठुआ जिले में नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे बड़े जोश के साथ मनाया गया। इस दिन कई प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए ताकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसके बेसिक प्रिंसिपल्स की अहमियत सबके सामने आए। मेन प्रोग्राम कठुआ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ में मुनक्किद हुआ। स्टूडेंट्स ने स्पीचेस दी और आइन की तरक्की और इसकी अहमियत पर रोशनी डाली। प्रोग्राम में स्टूडेंट्स और मुलाजमीन ने मिलकर आइन की तमहीद पढ़ी। इसके बाद स्टूडेंट्स की एक रैली निकाली गई। रैली का इफ्तिताह कठुआ डिप्टी कमिश्नर राजेश शर्मा ने किया
और ये स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ पर इख्तिताम पजीर हुआ। डिप्टी कमिश्नर ने स्टूडेंट से कहा कि वो अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन बरकरार रखे और पढ़ाई का टाइम टेबल तैयार करे। डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में डिप्टी कमिश्नर, अफसरान और मुलाजमीन लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए यौम आईन प्रोग्राम में शामिल हुए। इसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आईन की किताबें पढ़ी और हल्फ दिलाया। इस दौरान एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई और गवर्नर का खिताब लाइव स्ट्रीम किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन के मेन प्रेम्बल में जो हमारा इंश्राइंड है चीज़ें, उसको फॉलो करने के लिए है। इसके पहले यहाँ पे एक प्लेज सेरेमनी की गई, प्रेम्बल रीडिंग की गई और दिन भर ये जगह जगह ये प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, जिसमें कहीं क्यूज़ है, कहीं डिबेट है, ये एक रन फॉर यूनिटी है, ये भी इसी में ऑर्गेनाइज किया गया। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमारे कॉन्फ्रेंस हॉल में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो यही संदेश है हमारा कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन के मूल जो पैरामीटर्स हैं उनको फॉलो करें। इंडियन आर्मी ने बांडीपोरा जिले के बगतो